एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज की वीडियो में मैं एनालिसिस करने वाली हूँ 9 अक्टूबर 2020 को जो एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों का पेपर 1 मैं इसमें एनालिसिस करने वाली हूँ। सबसे पहले शिफ्ट 1 की बात करते हैं। शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी गंगा रिवर बैंक पर सिचुएटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर था विक्रमशिला। कुछ और ऑप्शंस थे लाइक नालंदा एंड तक्षशिला, सम मोर ऑप्शंस वर देयर बट विक्रमशिला इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था ARIIA की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। एक क्वेश्चन आया था जो अल्फाबेट सीरीज से आया था, उसमें इंग्लिश के जो 5 वॉवल्स होते हैं उनको दिया गया था उन्होंने रिवर्स में, जैसे AEIOU होता है लेकिन उन्होंने रिवर्स में दिया था UOIEA। मुझे ठीक से मालूम नहीं है कि कौन सा इनमें से गायब था, बट आई थिंक E था जिसको फाइंड करना था। सो E विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 था, एक सीरीज थी, नंबर सीरीज, जो इस तरीके से थी और इसमें से एक ऑड वन को छांटना था। अब इसको कैसे सॉल्व करना था, ये ऐसे थी, अगर आप 5 में से 1 माइनस कर दो तो 4 आएगा विच इज स्क्वायर ऑफ 2। अगर आप 14 में से 5 को माइनस करो तो 9 आएगा विच इज स्क्वायर ऑफ 3। इसी तरह से जब आप इनको सबको माइनस कर दोगे तो इस तरीके से डिजिट आ जाएंगी। अब जो 4 है वो 2 का, 9 3 का, 16 4 का स्क्वायर है, लेकिन 50 की वजह से यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे इसलिए 50 जो था वो ओड था, जिसको इसका जो करेक्ट आंसर था वो 50 था। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टोर्स ऑफ थोरियम कहाँ पे फाउंड होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर था केरला। Question number 6, if a teacher wants to motivate or encourage to students for better learning, what kind of intelligence required? इसके कुछ ऑप्शंस होंगे तो उसमें से सही कोई ऑप्शन होगा। एंड डीजल और पेट्रोल के बारे में पूछा गया था, इनके यूजेस के बारे में असर्शन और रीजन फॉर्मेट में आई थिंक वो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन वोलाटाइल मेमोरी है, सो करेक्ट आंसर वाज रैम। एक क्वेश्चन था व्हाट इज ई सौद सिंधु। क्वेश्चन नंबर 10 था रिसाइकल बिन, जो डेटा हम डिलीट कर देते हैं वो कहाँ पर जाकर के स्टोर होता है, एंड द करेक्ट आंसर इज हार्ड डिस्क। वन क्वेश्चन वाज लाइक दिस, ब्रिक्स 12th समिट होस्ट बाय विच कंट्री, सो द करेक्ट आंसर इज सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। एक क्वेश्चन जिसका आंसर था अर्थपत्ति से क्वेश्चन था इंडियन लॉजिक से, मनीष इज फैट ही डजंट ईट इन डे। मनीष मोटा है, वो दिन में नहीं खाता बट वो रात में खाता है। सो कौन सा लॉजिक इसमें यूज हुआ है, देन द आंसर इज अर्थपति। सो एक क्वेश्चन था इफ बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे आफ्टर डे आफ्टर टुमारो विच डे विल बी। देखिए ऐसे था जैसे कि आज संडे है, यस्टरडे सैटरडे था और उससे पहले वाला जो डे था वो फ्राइडे था, तो आज संडे है तो उससे डे आफ्टर टुमारो निकालना था। इसका आंसर वेंसडे या फिर थर्सडे, दोनों में से कोई एक होना चाहिए बट आई एम नॉट श्योर विद द आंसर। और कुछ क्वेश्चंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी से पूछे गए थे। एंशिएंट पीरियड एजुकेशन किस पर फोकस करता है ये भी पूछा गया था। CPU CU मेमोरी यूनिट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब बात करते हैं 9 अक्टूबर 2020 को हुए शिफ्ट 2 के एग्जाम की, विच हम बात करेंगे पेपर 1 की। सबसे पहले किस तरीके का क्वेश्चन था कि अगर किसी पर्सन को पासिंग मार्क्स 36 मिलते हैं, पासिंग मार्क्स 36 हैं, उसको 90 मार्क्स मिलते हैं, वो 9 मार्क्स से फेल हुआ तो उसके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो इसका आंसर कुछ ऐसे होगा, 19 और 9 को प्लस करके 99 आएगा, जो परसेंटेज है वो यहाँ पे लिखी जाएगी और मल्टीप्लाई 100 होगा। इस पूरे को सॉल्व करके 275 आंसर इसका होना चाहिए। एक क्वेश्चन था
मास मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, मास मीडिया के रोल के बारे में पूछा गया था, उसका हमारी सोसाइटी में क्या रोल है। एक पूछा गया था वेद का प्रोटेस्ट कौन करते हैं, बुद्ध, जैन, चरवक, एंड एक ऑप्शन और था, वो ध्यान नहीं है क्या था। एक नंबर सीरीज थी जो कुछ इस तरीके से थी 60, 30, 20, 15। इसका आगे का आंसर बताना था। इसका आगे का आंसर 12 और 10 इसका होना चाहिए। कैसे? 60 को 1 से डिवाइड किया तो 60 आया, 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30 आया, 3 से डिवाइड करने पर 20 आया। इसी तरह से 4, 5, 6 इसको सीक्वेंस में डिवाइड किया गया है, किसको? 60 को। डीआई में जो क्वेश्चंस थे वो रेशियो, परसेंटेज और एवरेज से रिलेटेड पूछे गए थे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। अ कार इज गोइंग फ्रॉम P पॉइंट टू Q पॉइंट। एक कार P से Q जा रही है तो उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर, और अगर वो वापस आ रही है तो उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी एवरेज निकालनी थी स्पीड की। एंड एक क्वेश्चन था इन विच मेथड ऑफ रिसर्च वी यूज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वन क्वेश्चन वाज लाइक विच लेवल ऑफ टीचिंग यूज फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 3G एंड ब्लूटूथ की रेंज के बारे में, और आई थिंक वो क्वेश्चन फिलअप फॉर्मेट में था। एंड एक क्वेश्चन ऐसे था, यहाँ पे कुछ डिजिट लिखी हुई थी, करेक्ट डिजिट मालूम नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है, और यहाँ पर भी कुछ डिजिट लिखी हुई थी। पेपर में डिजिट कुछ और थी, यहाँ पे डिजिट कुछ हो रहा है, क्योंकि डिजिट बिल्कुल करेक्ट मालूम नहीं है। तो यहाँ पे एक जगह पे लास्ट में यहाँ पे P लिखा हुआ था, तो हमें P की वैल्यू बतानी थी। जैसे यहाँ पे 9 आया है, 6 आया है, यहाँ पे भी 6 आया, तो यहाँ पे P की जगह क्या चीज़ आनी चाहिए थी, वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।